एकदम होना भी चाहिए, पूछताछ भी होगा, थोड़ा सा भी स्टॉक कर लेता हुआ भी पढ़ा करके। लाइव है। चलिए भाई, पिछले क्लास से आगे देखा जाए। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। रोमन नंबर सिस्टम पढ़े थे, उसके बाद हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़े थे। होमवर्क मिला था, सब लोग बना लिए हैं। इसको बना लिए होंगे, आसान सी बातें था ना, चेक करेंगे बाद में, है ना, चेक बाद में जरूर करेंगे। तो बाइनरी का हम लोग जोड़ देखे थे पिछले क्लास में, है ना। चलो एक सवाल यहाँ पर घटाओं का भी हम लोग बाइनरी का कर लेते हैं, ठीक है। बाइनरी का जोड़ हम लोग देखे थे। जनरली बाइनरी में क्वेश्चंस आपका कन्वर्जन पूछेगा, बाइनरी को डेसिमल में बदलो, डेसिमल को बाइनरी में बदलो। बाइनरी का जोड़ हो सकता है जो मैंने कल आपको सिखाया था, है ना। चलिए बाइनरी का घटाओ करते हैं। एक सवाल यहां पर बाइनरी के घटाओ का लिखिएगा सब लोग। एक क्वेश्चन यहां पर आप सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से फटाफट। ये बाइनरी का घटाओ है हमारा। देखो ये क्वेश्चन जो है आपको यहां पर नोट करना है। आई बात समझ में? जो आपको बुक मिलेगा उसमें ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसके अलावा क्वेश्चन रहेगा। थ्योरी के टाइम में जो क्वेश्चन चले वो आपको लिखना है। चलिए शिल्पी, नितेश, सोनू, आयुष, मुन्ना, सब लोग लाइव फटाफट जुड़ जाइए और क्वेश्चन को जल्दी से लिखिए। देखो यहां पर क्या है जानते हैं, दो ठो बाइनरी नंबर दे रखा है। पहला बाइनरी नंबर आपके सामने यहां पर है, ये है, और दूसरा बाइनरी हमारा ये है। क्वेश्चंस कहता है इसका अंतर बताओ कितना है। बाइनरी का क्या करना है, यहां घटाओ करना है ना बात है। बाइनरी का घटाओ करना है। अब देखो बाइनरी को कैसे घटाएंगे ये चीज यहां पे सीखना है। तो पहले संख्या को आप उतार लीजिए। देखिए 1, फिर उतारो यहां पर 0, फिर इसके बाद 0, फिर 1 के बाद कितना 0 है, 1 2 3 4 0 है। फिर उस वाले संख्या को उतारिए जिसको घटाना है। तो 1 1 1 1, फिर हो गया 0 0 1 हो गया। और इसी को क्या करना है, घटाना है। अब देखो बाइनरी का घटाओ हम कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। आप बचपन में सीखे होंगे, एक तो सिंपल सा घटाओ सीखे होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 9 8 7 है, यहाँ पे 3 2 1 है। तो एक तो सिंपल सा घटाओ सीखे होंगे कि 7 में से 1 घट जाएगा 6, और 8 में से 2 घटेगा 6, और 9 में से 3 घटेगा 6। आपका सिंपल सा घटाओ है। दूसरा नंबर आप एक पैंचा वाला घटाओ सीखे होंगे, बोरो वाला है ना बात है, बोरो वाला। उसमें क्या होता था जानते हो, यहाँ पे 9 7 2 रहता था, और यहां पर 3 9 8 रहता था, याद है ना। तो बोलिए 2 में से जब 8 नहीं घटता था तो बगल वाले से क्या करते थे, एक उधार लेते थे। सही बात है। तो कितना बनता था, 1 पर 2 12, 12 में से 8 घटता था, 4 बचता था। यहां 1 उसको दे दिया तो इसके पास तो 6 रह गया। 6 में से 9 नहीं घटेगा तो 1 उधर देते थे, 16, 16 में से 9 घटेगा 7, और वापस 8 में से 3 घट जाएगा तो 5। यही ना होता था, ये चीजें होता था। तो याद रखना बाइनरी के घटाओ में भी ऐसा केस बन सकता है, या तो सिंपल घटाओ होगा या फिर आपका क्या होगा, बोरो वाला पैंचा वाला घटाओ होगा। जैसा कि यहां पर देख रहे हैं कि ये सिंपल घटाओ नहीं है, ये पैंचा वाला घटाओ है। सही बात है। आप देखो घटा के देखो जरा, यहां पर ध्यान दीजिए। अब आज से थोड़ी स्पीड हम बढ़ाएंगे और आज से जो है चीजों को अब एकदम कंटिन्यू कर देंगे, है ना। मतलब ऑथेंटिक बातें जो है आज से आपका शुरू हो गया। पहले वाला भी था, ऐसा कि नहीं था आपका, लेकिन थोड़ी सी स्पीड आज से बढ़ जाएगी, है ना। और मैंने मेहनत करके सारे चीज को, थ्योरी को भी सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर रखा है ना। यहाँ पर सारा चीज लगा हुआ है आपका, किसके बाद कौन कराना नहीं कराना है। अब 1 घंटा से हमारा यही चल रहा था पिछले बैच में भी, है ना। कुछ लोग सोच रहे पिछले बैच को छुट्टी कर दिए थे। देखो यहां पर 0 में से 1 घटाना है, ठीक ना। तो बोलो 0 में से तो 1 घटेगा नहीं, घटेगा तो बगल वाले से उधार मांगेगा। क्या इसके पास देने को है कुछ, तो ये जाएगा, इसके पास कुछ नहीं मिला, इसके पास जाएगा कुछ नहीं मिला, इसके पास जाएगा कुछ नहीं मिला, इसके पास गया मांगने,
तो क्या बोला कि हमारा पास दिन ही भर ये है, इसके पास गया कुछ नहीं मिला, यहां पहुंचा तो उसको 1 मिलेगा। तो बताइए 1 जब इसको दे देगा तो खुद के पास कितना बच जाएगा? 0। ध्यान समझिएगा, ये जब 1 उसको दे देगा तो यहां खुद के पास बच जाएगा 0। अब जरा सोचो, 1 इसको दे देगा तो बनेगा 10। क्या बनेगा? 1 पर 0 10। आप बाइनरी कर रहे हैं, बाइनरी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 10 में से 1 घटा के यहां 9 लिख देना है ना। ये हो गया आपका यहां पर 10, ठीक है। यहां पे क्या हो गया? 10। अब सुनो, 10 को यहां पर हम 2 समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? 2। आपको याद है मैंने कल पढ़ाया था कि 2 को बाइनरी में 10 कहते हैं। तो यहां पर 1 जैसे ही इसको दिया तो 10 बन गया, और 10 को हम क्या कहेंगे? 2। तो 2 में 1 अपने पास रखेंगे और 1 इसको दे देगा, तो फिर 1 पर 0 10, और 10 का, तो 2 में अपने पास रखा 1 और 1 फिर इसको दे दिया तो 1 पर 0 10 का, 2 में 1 अपने पास रखा फिर 1 इसको दे दिया तो 1 पर 0 10, और 10 का 2 हो गया। अब तो उधर कुछ नहीं है। अब घटाओ, 2 में से 1 घटेगा 1, 1 में से 0 घटेगा, 1 में से 0 घटेगा, 1 में से 1 घटेगा 0। अब 0 में से 1 घटेगा, 0 में से 1 घटेगा क्या? नहीं। तो फिर अब उधार मांगना शुरू कर दिया। अब 0 में से 1 नहीं घटेगा तो फिर बगल वाले से उधार मांगना शुरू कर दिया। सोचो जरा, ये इसके पास आया उधार मांगने, मिला नहीं मिला। ये इसके पास आया उधार मांगने, मिला नहीं मिला। ये इसके पास आया तो बोला कि हमारा पास दिन ही भर है, ये है ना, तो दे दिया। बताओ, इसको तो जरूरत नहीं, ये उसको दे दिया तो इसके पास कितना बच गया? 0 बच गया। और सोचो जरा, जब 1 इसको दिया तो 1 पर 0 10 का, 2 में से 1 दिया तो 1 बच गया, फिर 1 पर 0 10 का, 2 में 1 अपने पास रखा और 1 इसको दिया तो 1 पर 0 10, 10 का 2 यहां पर। उधर का तो काम हो चुका है। अब फिर घटाओ, 2 में से 1 घटेगा तो 1, 1 में से 1 घटेगा तो 0, और 1 में से 1 घटेगा तो 0, और यहां 0 बचा है तो 0। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक चीज आप समझ लो, ये बाइनरी आया, बाइनरी में इधर से 0 का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझे? तो बाइनरी का घटाओ, सिंपल घटाओ तो सब लोग घटा सकते हैं, सिंपल घटाओ सब लोग घटा सकते हैं। ये आपका पैंचा वाला घटाओ है और इस तरीके से हम करते हैं। इसको आप नोट करिएगा। एक बार फिर से हम रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, आया समझ में? पार कर गया? देखो, ये हैवी सवाल है। डिफरेंस में, बाइनरी के अंतर में इससे हैवी और डिफरेंस नहीं जा सकता। यहां पर 2-2 बार हासिल करना है। अगर आप नोट कर लिए तो एक बार मैं फिर से यहां पर रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना। देखो, नोट कर लिए तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए सब लोग। देखो, हमारा क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन हमारा यही है, आप ध्यान दीजिए। यहां पर यही घटाओ हमें करना है, घटाओ हमें करना है। देखिए, 0 में से 1 घटेगा, नहीं घटेगा, तो बगल वाले के पास गया, उधार मिला नहीं मिला, नहीं मिला नहीं मिला, यहां मिला। इसके पास 1 है तो उधार जब दे देगा तो खुद के पास कितना बच जाएगा? 1 खत्म हो चुका है, खुद के पास 0 बच गया। अब सोचो, 1 जब इसको दिया तो 10, और 10 को क्या कहते हैं? 2। तो 2 में 1 अपने पास रखा, 1 दिया तो 10, 10 का 2 बना, 2 में 1 अपने पास रखा, 1 इसको दिया तो 1 पर 0 10, 10 का 2, 2 में 1 अपने पास रखा, 1 इसको दिया 10, 10 का 2। अब घटाओ, 2 में से 1 घटेगा 1, 1 में से 0 घटेगा 1, 1 में से 0 घटेगा 1, 1 में से 1 घटेगा 0, और 0 में से 1 घटेगा नहीं घटेगा, तो फिर बगल वाले के पास जाएगा उधार मांगने। नहीं मिला नहीं मिला, यहां मिला, 1 दिया तो खुद के पास कितना बच गया? 1 पर 0 10, 10 में 2 तो 1 बचा, 1 इसको दिया 10, 10 का 2, 2 में 1 अपने पास रखा, 1 दिया 10, 10 का 2। फिर घटाओ ऐसा ही, 2 में से 1 घटेगा
एक में से एक घटेगा, एक में से एक घटेगा, जीरो का जीरो, तो इधर वाले जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1 0 1 1 1। उम्मीद करते हैं बाइनरी का घटाव सब लोग कर सकते हैं। कुछ पूछना है बोल सकते हैं। तो बाइनरी हमारा कंप्लीट हो गया। बाइनरी में मेन 4 चीज ध्यान रखना है। बाइनरी को डेसिमल में बदलना, कल पढ़ाए थे, डेसिमल को बाइनरी में बदलना, तीसरा नंबर आपका बाइनरी का जोड़ और चौथा बाइनरी का घटाव, ठीक ना। ये चीज आप सभी को ध्यान में रखना है। एक दो हम उदाहरण के तौर, एक दो आपको हम आपके लिए होमवर्क के तौर पर लिख दे रहे हैं जिसपे आप अभ्यास कर लेंगे, है ना। देखो लिख लेंगे 1 1 1 0 और यहां पर 1 0 0। इसी को क्या करना है, घटाना है। फिर यहां पर देख लो 1 0 1 0 1 0 1 और यहां पर 1 1 0 1 1 0 आपका, इसको घटाना है। 2 ठो यहां पर, ये होमवर्क के तौर पर लिख लेंगे और ये नहीं हाउ करना है इसको। लिख लिए। चलिए इसके बाद हेडिंग लगाएंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बिल्कुल छोटी सी बात है, 2 मिनट की बात है आपका। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, क्या नहीं बुझाया क्या? किसी को पूछना है बोल सकते हैं। ये 2 ठो होमवर्क है, घटाना है इसी तरीके से आपका। देखो आ जाओ यहां, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हमारा अगला है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, देखिए यहां से भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। प्लेस वैल्यू को पता है हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं। और फेस वैल्यू, फेस चेहरा है ना, उसको हम लोग अंकित मान, अंकित मान या फिर इसको हम जातीय मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अंकित मान या जातीय मान। किसको? फेस वैल्यू को। प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। देखो कोई भी नंबर्स में किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे, ये चीज यहां पर देखना है, ठीक है। देखो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, जो थ्योरी में हम जो सवाल आपको करा रहे हैं वो सवाल आप सभी को नोट करना है। जैसे ऑफलाइन वाले नोट कर रहे हैं वैसे आप लोग को भी नोट करना है, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा नंबर सिस्टम का सवाल नहीं होता है, इसलिए नोट करने में समय लगेगा। अर्थमेटिकल क्वेश्चन रहेगा तो उसका हम पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। नंबर सिस्टम में छोटा छोटा सवाल होता है, इसको टाइम नहीं लगेगा लिखने में। और जहां तक क्लास मटेरियल का पीडीएफ है तो आपको कल नहीं, मतलब सैटरडे संडे को डाल दिया जाएगा। अभी उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जरूरत आएगा वैसे ही आपको मिल जाएगा। देखिए ये चीजें यहां पर है। अब जैसे देखो 5 7 9 1 8 एक संख्या है, ठीक ना, एक संख्या है। इकाई अंक है, दहाई अंक है, सैकड़ा अंक है, 1000 अंक है, 10,000 अंक है। क्वेश्चन में इसमें से किसी अंक का प्लेस वैल्यू आपसे पूछेगा। जैसे पूछ देगा कि बताओ 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, पीवी। पीवी मतलब प्लेस वैल्यू। 7 का प्लेस वैल्यू बड़ा आसान है लिखना। देखो 7 को हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे और इसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो बैठा देंगे। ये इसका प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, उस स्थान का मान। आप हमको बताइए कौन सा स्थान है, पढ़िए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ये कौन सा स्थान है, 1000 स्थान। और 1000 स्थान पर है क्या, 7, तो मान हो जाएगा 7000। 1000वां स्थान है और उस पर क्या है, अंक 7 है, तो उसकी वैल्यू 7 गुना 1000 बराबर 7000 हो जाएगा, है ना। तो लिखना है 7000, तो बड़ा शॉर्ट तरीका है, 7 को लिख लो और इसके बाद जय गो अंक रहेगा उतना जीरो बैठा देना है। आप बताइए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 9 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 9 लिख के और बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा देंगे। क्लियर है बात। अगर कोई कह देगा कि 5 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 5 लिख के और इसके बाद 4 गो अंक है तो 4 जीरो हम बैठा देंगे। ये प्लेस वैल्यू हो गया। लेकिन वही जब हम फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू की बात करें तो बड़ा आसान होता है। फेस वैल्यू मतलब क्या हो गया, एफ भी। और एक चीज जान लीजिए, फेस वैल्यू जो होता है ना, फेस वैल्यू जो होता है ना, खुद वही अंक होता है।
जैसे 8 का फेस वैल्यू तो 8 ही होगा। कोई कहेगा 7 का फेस वैल्यू तो 7 ही होगा, 5 का फेस वैल्यू तो 5 ही होगा। फेस वैल्यू का मतलब जो चेहरा जो दिख रहा है वही उसका क्या है, मान भी होगा। कहीं भी रहेगा फेस वैल्यू उसका खुद वही अंक होगा। आई बात समझ में? तो ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक नॉर्मल सा नंबर के लिए उम्मीद करते हैं क्लियर होना चाहिए। जल्दी से इसको आप नोट कर लेंगे। हम एक दूसरा उदाहरण लेंगे, पॉइंट में लेंगे। 3917 पॉइंट में आपका 8 5 2 6 ये चीज है आपका। हमारा अगला एग्जाम्पल ये है, पहले इसको नोट करिए। कुछ पूछना है जो मैंने बताया उसमें बोल सकते हैं। डाउट किसी को भी हो बेशक बोलिएगा, बोलिए। बोलेगा कि संख्या दे देगा 57918, बोलेगा इसका 9 का जातीय मान बताओ, तो 9 का जातीय मान 9 हो जाएगा। 7 का जातीय मान बताइए तो आपका 7 ही हो जाएगा। वेट आ रहा है। 2 अंक सेम रहेगा तो उसमें मेंशन रहेगा कि कौन वाला 8 को लेना है। नहीं, जैसे 8 मान लेते इसमें 2 जगह रहेगा, बोलेगा 8 का स्थानीय मान, तो ऐसा कुछ वहां पे मेंशन रहेगा कि कौन वाला 8 का निकालना है। फिर तो विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो जाएगा, ई निकाले कि निकाले। हो सकता है अगर मेंशन नहीं है तो फिर ऑप्शन में फिर कोई एक ही 8 पे होगा, या तो ई वाले 8 का आंसर होगा या फिर ये वाले 8 का आंसर होगा। जिस पे होगा उस पे कर लेंगे हम। और कुछ डाउट है किसी को? चलो इस पॉइंट वाले में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देना है, ये आपका बिना पॉइंट वाला नंबर था और ये पॉइंट वाला नंबर, और इसमें अगर पूछ देगा प्लेस वैल्यू तो हम कैसे निकालेंगे? देखो बड़ा सरल बात है। सबसे पहले तो आप लोग से पूछ रहे हैं, आप बताइए इसका इकाई अंक क्या है, 6 है कि 7 है? बोलिए सब लोग, इसका इकाई अंक 7 है। सही जवाब है, 7 इकाई अंक है। कभी इकाई, देखो जब यहां पॉइंट लग गया तो कभी इसको इकाई अंक नहीं बोलना है। इसका इकाई अंक ये 7 यहां पर है। सही बात है, इसका इकाई अंक ये है आपका। ये जानते हो इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, ये सब पॉइंट में तो इकाइयों से कम होता है। ये सब जो मान दिख रहा है 0.8526 ये 1 से भी कम होता है। इकाई स्थान पॉइंट वाले में ये नहीं, ये होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कभी पूछ देगा कि 2 का प्लेस वैल्यू बताओ, किसका प्लेस वैल्यू? 2 का बताओ, तो बड़ा सरल बात है। ये पॉइंट है ना, तो ऐसे लिख दो पॉइंट, और आपको 2 तक पहुंचना है। बीच में जितना अंक आएगा उसके जगह पर 0 लिखना है। कैसे यहां 9 का लिखना होता था तो 9 लिखते थे, एक बाद जितना अंक उतने 0, उसी के जैसा यहां भी हमको 2 का प्लेस वैल्यू लिखना है तो पॉइंट लिख दिए। इसके बाद देखो 8 के बदले 0, 5 के बदले 0, यहां 2 है तो 2 लिख देंगे। यही हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू हो गया। सही बात है। अगर कोई कह देगा कि 6 का प्लेस वैल्यू बताओ, 6 का कह देगा प्लेस वैल्यू बताओ, तो देखो लिख देंगे ऐसे पॉइंट 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हो गया आपका इसकी प्लेस वैल्यू हो गया। हो सकता है ऑप्शन इस तरह का हो, बताइए 6 का प्लेस वैल्यू का आंसर कितना हो गया? 0.0006 हो गया आपका। हो सकता है ऑप्शन में ई ना हो, तब और क्या हो सकता है? तो सुनिए, ऐसा हो सकता है 6 कई अंक के पहले डेसिमल है, गिनिए 4 अंक के पहले डेसिमल है। तो याद रखिए, अगर 4 अंक के पहले डेसिमल है और डेसिमल हटाइएगा तो नीचे में 4 जीरो आएगा। कै जीरो आएगा? 4 जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा। ऐसे ये भी हो सकता है। अरे ये दोनों बराबर है ना जी, जितना अंक के पहले डेसिमल है उस डेसिमल को हटाइए तो उतना जीरो नीचे आएगा। हो सकता है ऐसे लिखा हुआ रहे ऑप्शन में, हो सकता है ऑप्शन में ये नहीं भी ना रहे, ये भी ना रहे, ऐसे हो सकता है। बोलो 10,000 को क्या हम 10 के पावर 4 लिख सकते हैं? क्या इसको हम 10 के पावर 4 लिख सकते हैं? बोलिए यस और नो। लिख सकते हैं। कितने जीरो इसमें है? 4 जीरो, तो 10 के पावर 4, नीचे में 10 के पावर 4। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, समझे? 6 का प्लेस वैल्यू ये हो सकता है 6 × 10⁻⁻⁴। ये जानते हैं संख्या का साइंटिफिक फॉर्म कहा जाता है।
आप लोग साइंस पढ़ते होंगे, साइंस में आपका वैल्यूज वगैरह देखते होंगे, वो इसी तरह का आपको दिखता होगा। जैसे आपका स्पीड ऑफ लाइट हो गया तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 आपका हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, है ना। आप कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मतलब जितने भी, और ये जो मोल मॉलिक्यूल वाला जो होता है, पावर 23 वाला जो होता है 6.032 ऐसे कुछ होता है, वो भी इसी तरह का आपको दिखे, है ना। तो ये संख्या का साइंटिफिक फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है। इस तरीके से लिख दिए, उस संख्या का साइंटिफिक फॉर्म हो गया, नोट करिएगा। किसी का माइंड में चल रहा होगा सर इसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो एक चीज जान लो, फेस वैल्यू कौन ही रहे, एने रहे कि ओने रहे, सेम सेम होगा। देखो 5 का फेस वैल्यू एफ भी, तब 5 होगा आपका। 6 का फेस वैल्यू एफ भी, तो क्या होगा, 6 आपका होगा। तो उम्मीद करते हैं कि नॉर्मल सा नंबर रहे या फिर पॉइंट में रहे, कोई भी अंक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, अदरवाइज जल्दी से छापिए। दशमलव के इस तरफ वाले को इसी के जैसा ट्रीट करते हैं, है ना। दशमलव के इस तरफ क्या बन गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहां भी क्या था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसी के जैसा जो है इसे भी ट्रीट करते हैं दशमलव के बाएं तरफ। 7 का तो 7 ही हो जाएगा प्लेस वैल्यू, 1 का तो 1 पर 0 10, 9 का प्लेस वैल्यू तो 9 पर 2 शून्य 900, 3 का प्लेस वैल्यू तो 3 पर 1 2 3 शून्य। जो नियम कानून यहां, वही नियम कानून इधर लगेगा आपका। वही तो अभी थोड़ी देर पहले बोले जी, इनका जो क्वेश्चन था, अगर दोनों तरफ 2 रहेगा तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कौन सा 2 का निकालना है। आपको कभी कंफ्यूजन में रखे, एगो 2 इधर भी है, एगो 2 इधर भी है, तो क्वेश्चन में कुछ जिक्र रहेगा कौन वाला 2 का निकालना है, ठीक है। क्योंकि इधर वाले 2 का मान कुछ और आएगा, उधर वाले का मान कुछ और आएगा। भिन्ने वाला ना पॉइंट में, पॉइंट कैसे बनता है, भिन्न को जब भाग देते हैं तो पॉइंट बनता है, इसी को बट्टा में कर देंगे भिन्न बन जाएगा, तो भिन्न ही पॉइंट है, पॉइंट ही भिन्न है। बोलिए भाई, हाँ आप कुछ कह रहे थे। हाँ फिर ऑप्शन से भी अगर 2 ठो रहे तो ऑप्शन से भी कंफर्म हो जाएगा, आप उसका टेंशन ना ले, है ना। वो मेंशन किसी न किसी तरीके से रहता है, आप उसका टेंशन एकदम ना ले, बस जो बता रही तरीका इतना पता रहेगा तो सवाल हो जाएगा। उस अब एग्जामिनर का टेंशन है कि हम क्या दे कि विद्यार्थी समझ सके बात को। हाँ जैसे ये 8 का प्लेस वैल्यू 7 का लिखना है तो 7, एक बाद 3 गो अंक तो 3 गो 0, 8 का लिख दिए 8, एक बाद कोई अंक है तो 0 नहीं बैठाएंगे, 8 का 8 हो जाएगा। सही बात है। 8 का प्लेस वैल्यू का मतलब देखो कौन सा स्थान है, इकाई स्थान है, तो 8 गुना 1 8, इकाई स्थान है इसलिए 1 से गुना, इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा स्थान था तो 9 में 100 से गुना किया था 900, ये हजारवां स्थान है तो 7 को 1000 से गुना किया था 1000, इकाई स्थान है तो 1 से गुना करेंगे तो 8 ना होगा। क्लियर है। अब और किसी को कोई डाउट है नहीं है, आ जाओ अब यहां पर। ये हमारा क्वेश्चन है, आप सट से छापिए, छोटे छोटे सवाल होते हैं नंबर सिस्टम। एक्टिव रहिए, है ना, एकदम एक्टिव रहना है, मुरझाना नहीं है। क्वेश्चन को नोट करिए और आंसर भी झट से बताइए, एकदम एक्टिव रहना है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आंसर बताओ भाई सभी लोग। आशीष, शशि, अमन, मुनीता चौधरी, राहुल, सूरज, निशांत, रुपेश, आंसर बताइए सभी लोग। सी नंबर। आइए ना देखते हैं, क्वेश्चन में ये संख्या दे रखा है और संख्या हमारा आप देख सकते हैं क्या है, 4 है, 2 है, 8 है, 6 है, 9 है, 3 है, 7 है, 4 है, 5 है। ये एक संख्या है। क्वेश्चन करे इसमें 9 और 5 का स्थानीय मान बताओ कितना है।
तो बताइए जी, 9 का स्थानीय मान लिखना है। स्थानीय मान ही मतलब हो गया पीवी, प्लेस वैल्यू। बोलो 9 लिख देंगे। इसके बाद कई गो अंक है, 1 2 3 4 अंक, तो 4 जीरो बैठा देंगे, 90,000 हो गया। फिर हम 5 का स्थानीय मान लिखेंगे, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा भाई, 5 ही होगा आपका। सही बात है। क्वेश्चंस कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस बताओ। अब देखो यहां पर इन दोनों का अंतर भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में जोगफल भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है, भागफल भी पूछ सकता है। तो अगर अंतर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। जोगफल पूछेगा तो जोड़ देंगे, गुणनफल पूछेगा तो गुणा कर देंगे, भागफल पूछेगा तो भाग दे देंगे। अब ऐसा नहीं कि सब पर एक वो कराया जाएगा, अंतर वाला एक योगफल वाला, ये हो गया, ये कहीं में सब हो गया है ना। तो कहता है डिफरेंस बताओ। तो 90,000 रुपया, इसे समझे, 90,000 रुपया में 5 रुपया काट लिया आपका, है ना। तो कितना बचा, 89,995 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। एनी डाउट, किसी को कोई समस्या है बोलिएगा। बीबी कौन आंसर कर रहा है जी, बीबी थोड़े ना होगा, सी होगा। बी करिएगा तो बीबी मिलवे नहीं करेगी, है ना। हाँ, पढ़वे नहीं करिएगा, नौकरी चाकरी नहीं हो तो कहां से होगा। देखिए ये क्वेश्चन को नोट करेंगे सब लोग, ये क्वेश्चंस को नोट करेंगे, ये क्वेश्चंस को नोट करेंगे। और देखो 9 का स्थानीय मान निकालना है, 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखो बड़ा सरल बात है, पॉइंट लिख देंगे और 4 के जगह पर 0 और 9 का लिखना है तो यहां लिख दिया 9, है ना। 0.09, 0.09, तो यही ना आंसर हो गया, 0.09, यही आंसर हो गया। क्यों, पार कर गया, पार कर गया मतलब नहीं बुझाया, बुझा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारा आ गया जी, कहीं से आवाज आया था कि सर वो भिन्न में रहेगा तब क्या होगा, आ गया भिन्न में भी क्वेश्चन, है ना। यहां पर देखिए भिन्न में सीखिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे पहले। भिन्न में है इसका मतलब समझ लो पॉइंट है, और क्या। देखो ना, इसको पॉइंट में बदल के आंसर कर लेंगे तुरंत झट से। आइए देखते हैं सवाल यहां पर कौन सा, बी। पहले 6 सबको मिला, भिन्न में बदलेंगे तब 6 मिलेगा। देखो क्वेश्चन है 217.4/25 है। अब इसमें कह रहा है 6 का स्थानीय मान, तो इसमें तो 6 अभी दिख ही नहीं रहा है। बहुत लोग को यहां पर कंफ्यूजन, ये संख्या देखने से सर 6 तो इसमें दिख ही नहीं रहा था, 6 का स्थानीय मान पूछ कैसे रहा है। तो आप देख रहे हो ये भिन्न है, यहां पर भिन्न को आप पॉइंट में बदलिए, 6 पूछ रहा है तो पक्का आ ही जाएगा आपका। अगर 6 से क्वेश्चन राइज कर दिया तो 6 यहां बनेगा ही बनेगा। सुनिए 217.4/25 है। एक चीज बताओ, 25 है, 25 है, यहां पर बीच में गुणा साइन रहता है कि प्लस रहता है, प्लस रहता है, गुणा नहीं रहता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि गुणा, ऐसा कुछ नहीं, प्लस रहता है ना। इसका मतलब हो गया 217, अब प्लस का हो गया जानते हो क्या, 4/। आप देखिए 25 से 4 में भाग देंगे तो पॉइंट में तो आएगा। तो आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप भाग दीजिए, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को सुनिए। 4 से हमने नीचे गुणा कर दिया और 4 से हमने ऊपर गुणा कर दिया। फायदा क्या है, तो फायदा यह है कि भाग देने से हम बच गए। ऐसे 25 से 4 में भाग देना होता, लेकिन यदि 4 से नीचे ऊपर गुणा किए तो भाग देने से बच गए। कैसे, क्यों गुणा किए, है ना। तो मेरी बात को सुनिए, 4 ही से क्यों गुणा किए, तो 25 चौके 100 होता है। 100 बनाने के लिए हमने 4 से गुणा किया, 3 से नहीं कर सकते हैं, 5 से गुणा नहीं कर सकते हैं। आप देखो कि 100 बन कैसे रहा है, 4 से गुणा करने पर। क्यों 100 बना रहे हैं, तो 100 नीचे में रहेगा तो इससे भाग देना आसान होगा। सही बात है, 100 अगर नीचे में रहेगा तो इससे भाग देना आसान रहेगा आपका। हाँ, तो आइए ना देखते हैं। देखो 217 हो जाएगा
और प्लस 16 और बटा में 100 हो गया, 16 बटा 100 यानी हो गया, जानते हो क्या, 0.16 हो गया। ये हो गया 16 बटा 100, 2 जीरो से भाग दे, 2 अंक ब्रेड, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 217.16 हो जाएगा। सही बात है जी। अब कहता है 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 का स्थानीय मान बताओ। तो 0.06 ये है कहीं ऑप्शन में? नहीं है। थोड़ा सा इसे आगे और आप बढ़ाओ, 6 और 2 अंक के पहले डेसिमल है तो बटा में 2 जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। कोई डाउट है पूछिएगा आप, इसमें कोई समस्या बोलिएगा। चश्मा वाले भाई साहब वहां पीछे में, क्लियर है? चलिए, तो 6 यहां पर क्या करना है, आप सभी को ढूंढना है कि 6 आ कहां से रहा है। आगे सब लोग हेडिंग लगाइएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, एस लगा देना डिवाइजर ने, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। हिंदी में कहेंगे भाजकों की संख्या, हिंदी में कहेंगे भाजकों की संख्या। नंबर ऑफ डिवाइजर्स मतलब भाजकों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, हेडिंग लगाएंगे भाजकों की संख्या। पढ़े? देखिए यहां पर ध्यान दीजिए सभी लोग। नंबर ऑफ डिवाइजर्स लगा लिया ना जी, भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स भाजकों की संख्या। आपका देखो भाई, जैसे एक संख्या हमने लिया 12 और मैं आप लोग से पूछ रहा हूं कि 12 का डिवाइजर, या फिर कह सकते हैं फैक्टर, फैक्टर भी भाजक गुणनखंड सेम ही होता है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 12 बताओ किससे किससे कट रहा है। सब लोग बोलेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, बस ना। तो याद रखना, कोई संख्या जिससे कटता है उसको उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं, भाजक कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। आई बात समझ में? यानी 12 का ये सब क्या है, आपका भाजक है। जरा गिन के बताओ कै गो है? 6 गो। यानी 12 कै गो संख्या से कटता है? 6 गो संख्या से। तो ये तो छोटी सी संख्या 12 था, तो 12 का सब भाजक लिख के और गिन भी लिए कि 6 गो होगा। इसमें कुछ ऐसे भाजक हैं जो ऑड है, जैसे 1 देखो क्या है, ऑड डिवाइजर है। 3 क्या है, ऑड डिवाइजर है। कुछ ऐसे डिवाइजर हैं जो इवन है, जैसे देखो 2 क्या इवन डिवाइजर, 4 क्या इवन डिवाइजर, 6 क्या इवन, 12 क्या इवन। तो एग्जाम में कोई बड़ा सा संख्या यहां पर दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल इसके कितने भाजक हैं। क्या पूछ सकता है? टोटल कितने भाजक हैं, टोटल सब एक साथ इकट्ठा। या फिर पूछ सकता है कि टोटल इवन डिवाइजर्स कितने हैं, सम भाजक कै गो है, सम वाला भाजक कै गो है। या आपसे पूछ सकता है कि विषम भाजक कै गो है। पहली बात आपका है ना। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि सम भाजक कै गो है, विषम भाजक कै गो है, टोटल भाजक कै गो है। अच्छा बताइए, इसमें कुछ पूर्ण वर्ग भाजक भी आपको दिख रहा है क्या? 1 क्या है, स्क्वायर है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 भी क्या है, स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4। यानी 6 गो भाजक में 2 गो भाजक ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है किसी न किसी का। देखो ये भी है, ये भी है। सही बात है। तो ये सब क्वेश्चन बनेगा कि टोटल भाजक की संख्या बताओ, सम भाजक की संख्या बताओ, विषम भाजक की संख्या बताओ, पूर्ण वर्ग भाजक की संख्या बताओ, भाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ये 5-6 टाइप इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहां पर छोटा संख्या था तो लिख के और सब चीज देख लिए, इसका गिन भी लिए। लेकिन यही जब बड़ा संख्या रहेगा तो क्या ऐसे लिख के गिन पाइएगा? तो उसके लिए कुछ एक प्रॉपर नियम कानून होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता भी होगा, है ना, लेकिन हमारा तो बताना काम है। आइए एक संख्या हम ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं और संख्या हमारा यही है 420 है। संख्या हमने क्या ले लिया यहां पर? 420 हमने ले लिया, ठीक है। 420 हमने ले लिया, इसी वाले को वहां ले लेते हैं
420 हमने एक संख्या ले लिया। क्या ले लिया हमने संख्या? 420। एक सवाल पे सब सीख लेंगे हम। 420 हमने ले लिया है। अब बताइए, पता करना है इसका टोटल कितने भाजक हैं, सारा का सारा पता करना है। तो सबसे पहला काम है, जानते हो क्या? 420 को आप सभी लोग फैक्टराइज करिए। सबसे पहला प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर समझ रहे ना? आभाज्य संख्या। सबसे पहली आभाज्य संख्या 2, तो सबसे पहली आभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग करेंगे यदि लग रहा है तो। 2 से भाग लगाओ कितने बार में? 210। फिर 2 से भाग लग रहा है तो लगाओ 105। फिर 2 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है कितने? 35 आपका हो गया। फिर 5 से भाग लग रहा है 7 बार में आपका। ये जो आप कर रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइज करना। अभाज्य गुणनखंड। आपने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड किया। 420 का आपने क्या किया? बोलिए, अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड इसको कहते हैं, प्राइम फैक्टर हमने किया है। एक 420 का हमने प्राइम फैक्टर किया है। प्राइम नंबर से ही भाग देना होता है। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है तो 2 से भाग देंगे, यदि लगेगा तो उसके बाद 3 से भाग देंगे, फिर 5 से देंगे, फिर 7 से देंगे, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से ही होता है। समझे बात को? यह संख्या का प्राइम फैक्टर कहा जाता है। यह सब प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। आज जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, सब में संख्या का प्राइम फैक्टर आपको करना पड़ेगा। बोलो भाई, 420 को आप क्या लिख सकते हो यहां पर? 420 बोलिए। 2 कै बार आया? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर। 3 कै बार आया? 1 बार, तो 3 के पावर 1। 5 कै बार आया? 1 बार। 7 कै बार आया? 1 बार। तो 420 का ये सब क्या है? तो ये सब प्राइम फैक्टर है। 420 का ये सब क्या है? प्राइम फैक्टर है। आइए ना, आप देखते हैं बारी बारी से। पहला नंबर आपसे पूछेगा कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या आपसे पूछेगा। तो देखिए, कुल भाजक की जब संख्या पूछेगा ना, तो सारे के पावर को 1 से बढ़ा के गुणा करते हैं। देखो, 12 के जैसा आप नहीं कर सकते हैं। 12 था तो लिख के गिन लिए, वो बहुत बड़ा संख्या, उसको आप ऐसे लिख के नहीं गिन सकते हैं। तो इसके लिए नियम क्या होगा? देखो, इसका पावर कितना है? पावर है 2, उसको 1 से बढ़ाइए। यहां पावर कितना है? 1, उसको 1 से बढ़ाइए। यहां पावर कितना है? 1, उसको भी 1 से बढ़ा देंगे। और इसका पावर कितना है? इसको भी 1 से बढ़ा देंगे, और सब को कर देंगे गुना, है ना? तो बोलिए, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। यानी कह सकते हैं कि इसका टोटल कै गो भाजक होगा? 24 गो आपका होगा। जिस प्रकार 12 का 6 गो भाजक था, 6 गो संख्या से कटता था, उसी प्रकार 420 कुल मिला के 24 संख्या से कट रहा होगा। एग्जाम में ही नहीं पूछता है कि 24 कौन कौन है, ये नहीं पूछता है। संख्या पूछेगा, और संख्या जब भी पूछेगा तो सारे पावर को 1-1 से बढ़ा के क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, है ना? सभी पावर को 1 से बढ़ा के गुणा, ये इसका रूल हो गया। क्या रूल हो गया? सभी पावर को 1 से बढ़ाकर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। चलिए, तो पहला नंबर निकल गया। अब कोई भी संख्या में यह नियम लागू हो जाएगा। कोई भी संख्या में टोटल भाजक की संख्या कहेगा, नियम लगा देंगे। आ जाओ, अब आपसे पूछेगा कि सम भाजकों की संख्या बताओ कितना है। ई हो गया, जानते हैं क्या? ई हो गया टोटल भाजक, टोटल। अब निकालना है सम भाजकों की संख्या को। इसमें इवन कैगो है, तो देखो थोड़ा सा सिर्फ परिवर्तन करना है। इवन भाजकों की संख्या जब कहेगा तो बोलो, इसमें देखिए प्राइम फैक्टर जब करिएगा ना, तो यही एगो इवन आएगा, याद रखिएगा। 2 ही ना एगो इवन होता है, बाकी आगे का सारा प्राइम नंबर ऑड होता है, ऑड होता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो देखिए, यहां पर ये सिर्फ यही इवन है, सिर्फ 2 ही इवन है। तो याद रखना, जब सम भाजकों की संख्या पूछेगा तो 2 का जो पावर है कितना है? 2 का पावर कितना है? उसको मत बढ़ाइएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा उसको।
सबको बढ़ाना है कब? जब टोटल भाजक की संख्या पूछे तो, और सम भाजक की संख्या पूछे तो 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है। बाकी सबको बढ़ा दो, बाकी सबको 1 + 1 गुना, फिर 1 + 1 गुना, फिर 1 + 1, चलिए गुणा करिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी सम भाजकों की संख्या 16 हो जाएगा। सम भाजकों की संख्या 16 हो जाएगा। देखो लिख दे रहे हैं यहां पर लिख दे रहे हैं 2 के पावर को बिना बढ़ाए गुना, 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 2 के पावर को क्या करना है? बिना बढ़ाए गुणा करना है। इसके बाद आ जाओ यहां पर विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या देखिए जी, ये क्या था? पहला वाला बोलिए टोटल भाजक की संख्या, दूसरा क्या था? सम भाजक की संख्या, और तीसरा है विषम भाजक की संख्या। यानी कई गो 420 विषम संख्या से कट रहा है, ये पता करना है। तो बोलिए ये 2 का पावर कितना है? जानते हैं विषम भाजक की जब संख्या लेना हो तो 2 को हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसे लेने पर यही तो है जो सबको सम बना देता है। यही 2 जो है ना वो सम बना देता है। अगर आपको स्पेशली सिर्फ विषम भाजक की संख्या लेना हो तो 2 के पावर को लीजिए ही नहीं। किस पे काम करना है आपको? आगे वाले पे, 2 के बाद सब बीच में आएगा हमेशा। अभाज्य संख्या यही एगो सम होता है 2, बाकी सब क्या होता है? विषम होता है। तो इस सब को बढ़ाइए, 1 को पावर को 1 से बढ़ाइए, फिर गुणा 1 को 1 से बढ़ाइए, फिर यहां पर गुणा 1 को 1 से बढ़ाइए। 1 है ना, 1 1 1, तो बोलिए कितना हो गया? 2 दूना 4, दूना 8, आंसर 8 हो जाएगा। आप चाहे तो देख लीजिए, सम भाजक 16 को, अब विषम भाजक 8 को जब जोड़ देंगे तो टोटल 24 को नहीं पुर जाएगा। मतलब सही, अगर 24 को पुर गया तो सही है, नहीं पुरता तो गड़बड़ रहा था आपका। अब इसके लिए नियम यहां पे क्या हो गया तो देख लो, यहां पे कहेंगे 2 के पावर को नहीं लेना है। इसमें याद रखना 2 के पावर को नहीं लेना है ना। इतनी चीज को सभी लोग नोट करिए। यहां पर 3 सवाल हमने आपको बताया है। पानी नहीं है जी। विषम वाले को विषम वाले में कहां पढ़ा है? तो सब में हो रहा है, सम वाला में भी ले रहे हैं। देखो सुनिए, बैठिए ना, अभी आप अधूरा सीखे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, नोट कर लिए सब लोग? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं यहां पर। देखिए हमने यहां पर आपको कहा कि जब भाजक का सवाल हो, सबसे पहली बात भाजकों की संख्या से सबसे पहला काम होगा संख्या का प्राइम फैक्टर करना। 2 2 बार आया, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 3 एक बार, 3 के पावर 1, 5 एक बार, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 हो गया। पहला क्वेश्चन को बढ़िया से पहचानिए, कुल भाजकों की संख्या निकालना है हमें। तो कुल भाजकों की संख्या निकालना है तो सबके पावर को 1 1 से बढ़ा के, देखो इसको 1 से बढ़ाएं तो 2 1 3, इसको 1 से बढ़ाएं 1 + 1, यहां 1 + 1, यहां भी 1 + 1, फिर गुणा कर देंगे, 3 गुना 2 6, दूना 12, दूना 24 हो गया। यहां पे हमने लिख दिया कि सभी पावर को 1 से बढ़ाकर गुणा करें, ठीक ना। अगर सम भाजक की संख्या सिर्फ निकालना है तो देखिए 2 का पावर कितना है? 2 का पावर 2 है, तो उसको ज्यों का त्यों लिए हैं। यहां पर पावरवा को 1 बढ़ाए हैं, यहां पर 2 के पावर को 1 बढ़ाए हैं, लेकिन जब सम भाजक की संख्या निकालना हो तो 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है। 2 है
दो का जितना पर 3 रहेगा तो 3 उतारेंगे, 2 के पावर 8 रहेगा तो 8 उतारेंगे, जितना रहेगा उतने उतारेंगे। तो 2 था तो यहाँ 2 उतार लिए, अब बाकी सबको बढ़ा बढ़ा के गुणा, 1 + 1 1 + 1 1 + 1 16 हुआ। विषम भाजक की संख्या में ये 2 के पावर को लेना ही नहीं है, सीधे ही खत्म हो जाएगा ये, है ना। देखो टोटल में 2 के पावर को बढ़ा रहे थे, इवन में खाली पावर वे लिए नहीं बढ़ाए, अब विषम में पूरे को खत्म कर दिए सीधे, सिर्फ इसको बढ़ाए 1 + 1, इसको बढ़ाए 1 + 1 और इसको बढ़ाए 1 + 1। कुछ पूछना है किसी को? वही मैंने लिख दिया, 2 के पावर को नहीं लेना है। और कोई डाउट है इसमें बोलिएगा। कैसे आ जाएगा जी? खड़े होइए। आभाज्य संख्या मैंने क्या बताया था आपको? हैं? डंटा मेरा कहां गया? बोलिए, आभाज्य संख्या किसको कहते हैं? हाथ निकालिए, पिटाने के लिए तैयार हैं। आज भर माफी है। यही मैंने पढ़ाया था, जो 2 से ना कटे उसको अभाज्य कहते हैं। जो एक और स्वयं से ना, जो सिर्फ एक और स्वयं से कटे, जो 2 से ना कटे उसको विषम संख्या कहते हैं। पढ़ते लिखते नहीं, खाली क्वेश्चन पूछते हैं। हम भी तो पूछ सकते हैं। बेवकूफ इंसान, पढ़ना लिखना नहीं है। बताइए, नहीं बता रहा है कि 2 से ना कटे उसको अभाज्य कहते हैं। आभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और स्वयं सिर्फ करता है। आभाज्य संख्या क्या क्या होता है बताइए? इससे लोग घबरा रहा है। नहीं बोलिए, आभाज्य संख्या किसको कहते हैं? नहीं नहीं, इनसे पूछ रहे, आप लोग शांत रहे। हाँ 11, फिर 2 आया क्या कभी? फिर 2 अभाज्य कभी आया? आएगा, तब यहां कैसे आ जाएगा? आपका क्वेश्चन क्या था कि 2 बीच में कहीं नहीं आएगा। तो आभाज्य संख्या 2 शुरुआत में ही आएगा, 2 फिर बीच में कहां से आ जाएगा? आभाज्य संख्या को 2 होबे करता है सम, बाकी आगे की सारी आभाज्य संख्याएं क्या होती है? विषम। 2 कभी आ ही नहीं सकता है, ना 4 आएगा, ना 6 आएगा, ना 8 आएगा। 2 वाला कौनो नहीं आएगा। कहिए, आप क्या कर रहे थे? हो गया ना? बैठिए। यही है, लोग बस पहला ही 2 दिन से लापरवाही है ना बात। फिर वही बात ठोक देंगे, बता रहे हैं हम। 2 के अलावे सम कहां से आएगा? 420 से भाग दिया, 2 तो पहले ही छट गया जो छटना था। एक बाद अब 2 कहां आएगा? अब 2 पहले ही ना छट गया, तब तो 2 के पावर 2। ये क्या है? प्राइम फैक्टर। 2 जो आना रहेगा वो शुरू में आएगा, बाद में फिर कभी 2 नहीं आएगा। जब 3 लिखा गया 5 7, इधर कभी नहीं आएगा 2, नहीं 6 आएगा। 6 का 2 यहां निकल चुका है, 3 बच चुका है आपका, समझे? हाँ, और कुछ पूछना है किसी को? देखो पूछिए खुल के, लेकिन हम भी पूछेंगे, पढ़ाए हैं तो तैयार रहिएगा बताने के लिए। हाँ, तो टारगेट में तो पिटवे करेंगे। यहां पे आपको सिलेक्शन लेना, 3 महीने बाद तुरंत एग्जाम है। फाउंडेशन वाला थोड़ी ना कि धीरे धीरे रीच रहा है, पढ़ रहा है अपना, है ना। चलिए, कुछ पूछना है कहीं पर? आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, तो 3 सवाल यहां पर ये हो गया आपका। तीनों याद रखना है। मैंने पहला दिन ही बताया कि जो हम पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, बस इतना आप रख के जाइएगा, ये हमारा दावा है। देखिए, चौथा नंबर, 3 को बताया ना अभी, 3 को बताया अभी, चौथा नंबर आइए। आपसे पूछेगा पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या कितना है? पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या कितना है? देखिए, आपको क्या लगता है? मारना हमारा कोई मकसद नहीं, मकसद थोड़ी ना है कि आपको पीट दिए तो हमको खुशी मिला। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पीटेंगे तो हमको ये मिलता है। हमको भी लगता है कि भाई आपके लोग भी इज्जत है, यहाँ पे इज्जत आपका जा रहा है ना, थोड़ा सा हाथ छान लीजिए, मार दीजिए, है ना। अरे थोड़ा धमकाते हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से पढ़े। अब कभी कभी धमकी जो है सही में बदल जाएगा। देखो, यहां पर पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तब कहोगे पूर्ण वर्ग भाजक कैसे निकलेगा? तो अभी देखिए, 420 को आपने यहां पे क्या लिखा है? यही ना, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, यही ना था।
एक चीज जान लीजिए, पूर्ण वर्ग भाजक जो भी होगा ना वो पावर 0 पे होगा, नहीं तो इवन पावर पे होगा। जैसे समझिएगा, आपसे यहां पे पूछा जा रहा है, चौथा नंबर हमारा सवाल है, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या। तो यहां पे क्या लिखा है, 2 के पावर 2। तो देखो 2 के पावर 0 कॉमा 2 के पावर 2, 2 के पावर 0 का मान 1 जो कि पूर्ण वर्ग है, 2 के पावर 2 का मान जो कि पूर्ण वर्ग है, 2 के पावर 3 का मान 8, 2 के पावर 3, पावर 3 आ गया इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं मिला। 2 के पावर 4 का मान पूर्ण वर्ग है, 2 के पावर 6 का मान 64 पूर्ण वर्ग है। तो आपको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी नंबर्स का पावर हम 0 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, तभी पूर्ण वर्ग मिलेगा आपका। तो बात फिक्स है कि कोई भी नंबर्स का पावर अगर इवन रहेगा तो रिजल्ट पूर्ण वर्ग ही होगा। पावर देखिए ना, 2 पर हम 3 लिए, ऑड लिए, आया 8, क्या 8 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो बात एकदम साफ है कि पूर्ण वर्ग संख्या मिलता है पावर 0 पर, नहीं तो 2 4 6 8 पर, है ना बात है। तो आइए 2 के पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 है तो क्या लिखेंगे 3 के पावर 0। अब 3 के पावर 2 नहीं जा सकते हैं क्योंकि पावर यहां कितना है, 1 है, यहां पे बाउंड्री है, ये यहां से आगे आप नहीं जा सकते हैं। 5 के पावर 1 है तो खाली 5 के पावर 0, 7 के पावर 1 है तो 7 के पावर 0। अब पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या निकालना है तो गिनिए, गिनिए 1 2, 2 गो यहां, 1 गो यहां, 1 गो यहां, 1 गो यहां। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बीच में गुना साइन है ना। तो आंसर सिर्फ यहां पर 2 हो जाएगा, सिर्फ 2 गो पूर्ण वर्ग भाजक होगा। हम बता सकते हैं कौन कौन, 1 होगा और 4 होगा। 1 से कट रहा है जो कि पूर्ण वर्ग है और 4 से कट रहा है पूर्ण वर्ग है, बाकी इन दोनों के अलावा कोई भी पूर्ण वर्ग भाजक नहीं होगा। 24 गो इसका टोटल भाजक आया है जिसमें सिर्फ 2 ही को भाजक ऐसा है जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग भाजक फिक्स है, बात हमेशा मिलता है 0 पर, न तो 2 4 6 8 पर, है ना। तो 2 के पावर 2 है तो यहां लिखाएगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, यहां पे 3 के पावर 0, 5 के पावर 0, 7 के पावर 0, सब का मान 1 1 1, 1 और 1 गिनिए 2, गुणा कर दीजिए हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा मान लेते हैं अगर ऐसे एगो सवाल हम दे देंगे, कोई संख्या दे दिया है 2 के पावर ऐसे 6 दे दिया, 3 के पावर 4 दे दिया, 5 के पावर 3 दे दिया, कह दिया में कितना कितना पूर्ण वर्ग वर्ग भाजक भाजक होगा, ये क्वेश्चन दे दिया। मतलब ई वाला पोर्शनवा हम खाली लिखे हैं। अब इसमें पूर्ण वर्ग भाजक कई गो होगा, तो देखिए जी बड़ा सरल है भाई, बोलो 2 के पावर क्या है 6 है, तो ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 0 कॉमा 2 के पावर 2 कॉमा 2 के पावर 4 कॉमा 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर क्या लिखा है 4, तो 3 के पावर 0 कॉमा 3 के पावर 2 कॉमा 3 के पावर 4, फिर गुणा 5 के पावर 3 है तो 5 के पावर 0 कॉमा 5 के पावर 2, 5 के पावर 4, आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि पावर कितना है 5 पर 3 ही आपका है ना। अब देखो गिनो यहां पर 1 2 3 4, तो इसे कर दिए 4, गिनिए 1 2 3, तो यहां लिख दिए 3, फिर गिनिए 1 2, तो यहां कर दिए 2, बोले 4 तो 12 दूना 24, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये हमारा जो नया क्वेश्चन है, इसका जो गुणनफल करेंगे तो जो संख्या मिलेगा उसमें पूर्ण वर्ग भाजक 24 को आपका हो। किस पे मिलता है, इस सवाल बन सकता है जी 0 पर 2 पर 4 पर 6 पर 8 पर, यही सब पर पूर्ण वर्ग मिलता है हमेशा। आप इतना नोट करिएगा।
देखो ये सब समझा दिए, फिर इसके बाद जाके घर पे रिवाइज करिए। चीजों को थोड़ा याद भी करना है, ये सब माथा में रखने के लिए याद भी करना पड़ेगा कि पावर 0 पर 2 पर 4 पर 6 पर पूर्ण वर्ग भाजक एग्जाम हॉल में याद रहना चाहिए, तभी पावर 2 4 6 लेके गिन के आंसर मारिएगा। अब फिर उसके बाद गिन लेना है 6 तक पावर 0 और इवन कै गो आएगा, 0 2 4 6 वाला 4 गो, ऐसे भी सोच लेंगे 4 गो, और 4 तक में कै आएगा 0 2 4 3 गो, और 3 पावर तक कै गो आएगा 0 और 2 गो, और गुना कर देंगे आंसर हो जाएगा। कोई जरूरी थोड़े कितना लिखबे करेंगे। आप बताओ पावर 6 तक कै गो होगा इवन पावर, तो 0 2 4 6 कै गो हुआ 4 गो, अब पावर 4 तक कै गो, तो 0 2 4 3 गो, अब पावर 3 तक कितना 0 2 गो, गुना कर देंगे हो गया 24। मतलब ऐसा थोड़े कि इसको लिखेंगे तभी आंसर आएगा, मेन रूप से तुमको गिनना है 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 गुना 3 गुना 2 आंसर हो जाएगा। तो 4 गो इसमें बताए ना कौन कौन, टोटल भाजक की संख्या, सम भाजक की संख्या, विषम भाजक की संख्या, पूर्ण वर्ग भाजक की संख्या, 4 गो बताएं इसमें, है ना। एक और जो है रह गया है ना। देखो भाई ये वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, अभी तो बता किए 420 के कुल भाजकों की संख्या बोलो कितना 24, अभी पढ़ाए हैं, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है 1260 में एक और स्वयं को छोड़कर भाजकों की कुल संख्या कितनी है। एक और स्वयं को छोड़कर यानी एक और स्वयं यानी 2 को छोड़ देना है। आइए ना 1260 को हम पहले फैक्टराइज करते हैं, बोलिए 2 से कितना हो जाएगा 630, फिर 2 से 315, फिर 3 से 105, फिर 3 से 35, फिर 5 से 7। तो देखिए हम 1260 बराबर लिख सकते हैं, 2 कै बार आया गिन के बोलिए 2 बार, 3 कै बार आया 2 बार, 5 कै बार 1 बार, 7 कै बार 1 बार। तो 1260 बराबर हम इतना लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है। 1260 को इतना लिख सकते हैं। अब निकालो यहां पर कुल भाजक कितने हैं, आप निकालो यहां पर कुल भाजक कितना है। तो बोलिए कुल भाजक निकालने के लिए सारे के पावर को 1 से बढ़ा के गुणा करते हैं। तो बोलिए इसको बढ़ाएंगे 2 को 1 से बढ़ाएंगे 3, इसको बढ़ाएंगे 1 से 3, इसको 1 से बढ़ाएंगे 2, इसको 1 से बढ़ाएंगे 2, गुणा करिए 3 3 9, 9 दूना 18 दूना 36, 36 मारिएगा गलती हो जाएगा, 36 हो गया टोटल भाजक पूरा का पूरा। सवाल कहता है कि एक और स्वयं को छोड़ के बताइए। तो एक चीज जान लीजिए, कोई भी संख्या हो 1 से और अपने आप से जरूर कटता है। 12 है तो 12 1 से कटेगा, खुद 12 से कटेगा। 13 है तो 1 से कटेगा, खुद 13 से कटेगा। कोई भी नंबर्स दुनिया का हो 1 से और अपने आप से पक्का कटेगा, यानी ई 2 गो फैक्टर होगा ही होगा। तो बताइए ना 36 गो में ये 2 गो फैक्टर छोड़ के पूछ रहा है, कै गो फैक्टर होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसमें से 2 घटा देंगे तब हमारा सही आंसर होगा, है? तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 34 हो जाएगा। कुछ डाउट है बोलिएगा। नहीं डाउट है भाई साहब, आप शायद टेंशन में हैं, बताइए कहां ना बुझाया। 2 कैसे घटा दे, तो पूछे काहे नहीं। यहां पे सब देखिए सारा चीजों का अनुभव है, सब दिख जाता है चेहरा पर, है ना। लेकिन हम कितना टोक टाक करेंगे, आप खुद पूछा करिए 2 काहे घटा दिए। सही बात है। देखो 1260 टोटल कै गो संख्या से कटे वाला है 36 गो से, तब 1260 जानो 1 से भी कटेगा और स्वयं का मतलब खुद 1260 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो सवाल कहता है ना कि 1260 का फैक्टर टोटल आया 36 को, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। काहे? तो कहता है कि एक और स्वयं को छोड़ के बताइए कै गो भाजक है। तो 1 को छोड़ दिए, आई खुद को 2 गो छूट गया, 36 गो में ये दोनों भी शामिल है। कहता है ये दोनों छोड़ के बताओ कै गो भाजक है। तो 36 गो में 2 गो छूट जाएगा, तो बचेगा कै गो 34 गो। ये 2 गो छोड़ने की बात कर रहा है ना। हाँ 3 गो कहेगा तो 3 को छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और स्वयं का मतलब सिर्फ 2 ही को ना हो गया। चलिए टाइम जो है हमारा समाप्त हुआ, है ना। बाकी जो है यहां से आगे मिलेंगे हम अगले क्लास में, ठीक है। और सब लोग पढ़ाई पर ध्यान विशेष दीजिए, सब गलत बात है ना। बताइए हमारा बदनामी होगा फिर, है ना।
पीडीएफ अभी नहीं है, 1-2 दिन बाद, अभी कोई जरूरत नहीं है अभी, है ना। ठीक है, फिलहाल गर्ल्स निकलना थोड़ी ना है, सॉरी।